बिहार में एमटीएस परीक्षा में बड़े फर्जीवाले का भांडाफोड़। 14 फर्जी परीक्षार्थी समेत 35 गिरफ्तार। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। पूर्णिया के गुलालबाग हासदा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल सेंटर परीक्षा केंद्र में चल रही एसएससी की एमटीएस परीक्षा में पुलिस ने फर्जीवाले का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी के सहारे परीक्षा पास कराने के लिए सेंटर मैनेज करने की भनक पर छापेमारी करते हुए सेंटर के 7 कर्मी 14 फर्जी परीक्षार्थी के साथ साथ 14 वास्तविक परीक्षार्थी को भी गिरफ्तार किया है। पूर्णिया शहर के गुलालबाग हादसा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल सेंटर परीक्षा केंद्र में चल रही एसएससी की एमटीएस परीक्षा में पुलिस ने फर्जीवाले का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने फर्जी विद्यार्थी के सहारे परीक्षा पास कराने के लिए सेंटर मैनेज करने की भनक पर छापेमारी करते हुए सेंटर के 7 कर्मी 14 फर्जी परीक्षार्थी के साथ साथ 14 वास्तविक परीक्षार्थी को भी गिरफ्तार किया है। इस रैकेट में सेंटर के प्रबंधक सहित कटिहार, पटना, सिवान व नालंदा के भी सदस्यों के शामिल रहने की बात सामने आई है। कटिहार जिले का रोशन कुमार व नालंदा का विवेक कुमार इसका मुख्य सरगना बताया जा रहा है। मौके से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 4,20,000 नगद, एक प्रिंटर, 18 मोबाइल, 2 बाइक, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई 1, डीवीआर 1, मॉनिटर 1, 12 ब्लैंक चेक, 22 एटीएम कार्ड, 52 आधार कार्ड, 40 ई प्रवेश पत्र व 7 मूल कागजात भी बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस को उक्त सेंटर पर फर्जीवाले की भनक लगी थी। इसको लेकर साइबर क्राइम के पुलिस उपाधीक्षक अनुराग कुमार की अगुवाई में गठित टीम द्वारा सेंटर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 14 ऐसे फर्जी परीक्षार्थी को बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर मौके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षार्थियों के बदले फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, उन्हें बगल के ही एक मकान में रखा गया था। वहां लिंक देकर केवल उसका बायोमेट्रिक व तस्वीर ही ली जा रही थी। एसपी ने बताया कि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि इस रैकेट का बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा था। इसमें कटिहार, पटना, नालंदा सहित अन्य शहरों के सदस्य भी शामिल थे। इसमें परीक्षार्थी से एक एग्रीमेंट किया जाता था जिसमें परीक्षा पास कराने के एवज में 10.5 लाख रुपए तक लिए गए थे। उन्होंने कहा कि एसएससी की उड़नदस्ता टीम की भूमिका भी इसमें संदिग्ध प्रतीत हो रही है। टीम यहां आई जरूर, मगर कुछ देर रुकने के बाद ही यहां से विदा हो गई। ये एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्ज़ामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पर जाँच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहां से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं। और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है, सेंटर में भी। और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात में पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। में पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था।
इसके अलावा जब हम लोग जांच किए तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटे में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 पहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं इसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे, उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। इसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जी वाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। ये लोग कब से सर यहाँ पे? ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। सर इसमें जो बिल्कुल इसमें जैसे बताया कि पूरा एक गिरोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं जबकि दूर के लोग, इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी, तो 10.5 लाख रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए कैश, और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, उसकी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन है सर? कटिहार का है। निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला में सर धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का ये चल रहा है? मतलब एमटीएस के लिए था ये, एमटीएस के लिए। सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट से? नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विभिन्न एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग के द्वारा वो पैसा का अभी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं, और इसमें से मैं बताया कि अलग जिलों, कटिहार के भी व्यक्ति हैं, पटना से भी लोग हैं, तो विभिन्न जिलों से हैं लोग हैं, स्टेट लेवल पे। तो धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।